No, I'm not the same. Everything has changed. Every day, 24/7, you call my name, and I will come running. Yeah, every day. Hey everyone, my name is Sipten, and today I am super excited about this video because this is going to be the most useful video for all of you. And today we will discuss about present continuous tense with some examples, and I have taken 100 daily spoken sentences that I will be sharing with you all in this video. So that's why this is going to be an interesting video for all of you. So let's get started. So this tense shows those actions that are happening or occurring at the current scenario but for a short period of time. It means हम इस टेंस में उन्हीं एक्शंस को डिस्कस करेंगे जो एट द सेम मोमेंट मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल बाहर बारिश हो रही है. यस, लिटरली इट इज़ रेनिंग आउटसाइड एंड द वेदर इज सो कूल एंड ऑसम. सो यस, बाहर बारिश हो रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ. तो आप साउंड आइडेंटिटी देखिए, रहा हूँ. सो इसमें साउंड आइडेंटिटी रहेगी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं, रही हूँ. नाउ लेट्स सी इट्स रूल. Since I let you in under my skin, I'm more free than I have ever been. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, देन आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम आई एन जी ऐड करेंगे एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट. सो आई के साथ हम हमेशा एम का यूज़ करेंगे. आई एम डूइंग दिस वर्क, आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग हेयर. नेक्स्ट वन इज आर. आर का यूज़ आप करेंगे यू, वी, दे एंड टू और मोर नेम्स. फॉर एग्जाम्पल सैम एंड मोनिस आर डूइंग वर्क, वो दोनों वर्क कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज वी आर डूइंग वर्क, प्लूरल है. दे आर डूइंग वर्क, ये प्लूरल है. ये सब्जेक्ट प्लूरल है. एंड यू इज़ अ सेकंड पर्सन, इसको हम एक्सेप्शनल केस मानेंगे. यू के साथ हम आर का यूज़ करेंगे. एंड नाउ ही, शी, फॉर बॉय एंड फॉर गर्ल एंड इट, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं. इनके साथ हम इसका यूज़ करेंगे. इसमें हम एनी नेम ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सैम, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम इज़ यूज़ करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज़ करेंगे. एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इट. तो इट को आप वहाँ पर यूज़ करेंगे वेयर यू डोंट नो वेदर द पर्सन इज़ मेल और फीमेल. डिडंट गेट माई पॉइंट? ओके, लेट मी टेक हाइपोथेटिकल सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल मेरे डोर पर अभी बाहर कोई आया, वो नॉक कर रहा है डोर, और मेरा ब्रदर आया समी, उसने मुझे बोला कि आपसे कोई मिलने आया है. अभी उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो बॉय है और गर्ल है, तो मैं समी से पूछूंगा हु इज़ इट. एंड इफ़ समी सेज वह एक लड़का है, देन आई वुड से हु इज़ ही, वह कौन है. एंड अगर समी कहता है कि वह एक लड़की है, देन आई वुड से हु इज़ शी. और अगर समी कुछ नहीं बोलता है कि बस बाहर कोई आपसे मिलने आया है, तो मैं बोलूँगा हु इज़ इट. सो ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. सो यस, नाउ लास्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंसेज. सो नेगेटिव सेंटेंसेज में इज एम आर के बाद हम हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट लगाएंगे. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस सम बेसिक एग्जांपल्स एंड आफ्टर देन वी विल डिस्कस सम एडवांस्ड सेंटेंसेज. It was a Thursday night when I first saw you. Those green eyes caught me. Yeah, it was. So our first example is Sam is writing a letter. Sam letter लिख रहा है. Sam सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर is आया है. राइट में ing लगाना है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में. Now next sentence is he is beating a boy. वह एक लड़के को मार रहा है. Now next sentence is he is flying a kite. वह एक पतंग उड़ा रहा है. She is playing with her doll. वह अपनी डॉल गुड़िया के साथ खेल रही है. Because she is a girl, that's why यहाँ पर her आया है. अगर बॉय होता तो यहाँ पर आता his. Now next is the dog is barking. डॉग भौंक रहा है. नाउ नेक्स्ट इज ही इज येलिंग एट मी. येलिंग का मीन्स होता है चिल्लाना. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई येल. कंटिन्यूस सेंटेंस में आईएनजी लगाना है बिकॉज रहा है, रही है. सो दैट्स वाई ही इज येलिंग एट मी. सो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट सिंगुलर है, दैट्स वाई यहाँ पर इज आएगा. It was a Friday night when I first kissed you. You struck me like lightning. You broke my. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज़ लाफिंग एट मी. वह मुझे देखकर हंस रहा है. एट यहाँ पर इसलिए आया बिकॉज हम स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं. वो एक ही बंदे को देखकर हंस रहा है, वह मुझ पर हंस रहा है. नाउ नेक्स्ट इज शी इज़ डूइंग सिली मिस्टेक. वह एक सिली मिस्टेक कर रही है. सिली मिस्टेक मीन्स बहुत ही स्टूपिडिटी वाली और नॉन सेंस वाली मिस्टेक. नाउ नेक्स्ट इज शी इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. वह एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रही है. सो मॉम इज़ कॉलिंग मी. मेरी मदर मुझे बुला रही है. सो नेक्स्ट वन इज़ दे आर गोइंग टू स्कूल. वो सब स्कूल जा रहे हैं. यहाँ पर आर आया है बिकॉज सब्जेक्ट इज प्लूरल. नाउ नेक्स्ट वन इज वी आर गोइंग टू मार्केट. यहाँ पर भी हम आर का यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट. हम मार्केट जा रहे हैं. And days turn into nights on the couch in your apartment. No, I am not the same. यू आर लर्निंग इंग्लिश. आप इंग्लिश लर्न कर रहे हैं. यू एक सेकंड पर्सन है, उसके साथ हम आर का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब का. नाउ नेक्स्ट वन इज आई एम लिविंग इन सहारनपुर. मैं सहारनपुर में रह रहा हूँ. इन यहाँ पर इसलिए आया है बिकॉज एक बाउंड्री की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर इन आता है. आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली. मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ.
नाउ नेक्स्ट वन इज आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूँ। आई के साथ मैंने आपको बताया है एम का यूज़ करेंगे हम ओनली आई के साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम फीलिंग बेटर नाउ, मैं अभी अच्छा फील कर रहा हूँ। ये आप कब बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपका फ्रेंड आपको कॉल करेगा और पूछेगा हाउ आर यू फीलिंग नाउ, देन यू वुड से आई एम फीलिंग बेटर नाउ, मैं अभी अच्छा फील कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बेटर इसलिए आएगा बिकॉज ई आर ये कंपेरेटिव डिग्री है, बिकॉज हम यहाँ पर कंपेरिजन कर रहे हैं। आप जब आपकी तबीयत खराब हुई थी मॉर्निंग में, तब आपकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी, बट नाउ अब आपको रिलीफ मिल गया है। सो आप मॉर्निंग वाली सिचुएशन को और इवनिंग वाली सिचुएशन को आप कंपैरिजन कर रहे हैं। नाउ आई एम गोना एक्सप्लेन यू सम एडवांस्ड सेंटेंसेस, लेट्स सी। I am not the Well, someone has asked me how is the weather over there. It has been raining since last night and the weather is so cool. The clouds are rumbling and the birds are chirping over here and there. So yes, we have entered in our day 2 and the clouds are rumbling outside. So let's see some advanced sentences. and I will come running, yeah, every day. 24/7, yeah, every day. I am feeling little uncomfortable. मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। अनकंफर्टेबल मीन्स अनईजी, और यू कैन ऑल्सो से डिस्कम्फर्ट। यू कैन ऑल्सो राइट अनईजी एंड डिस्कम्फर्ट मीन्स आपको आराम नहीं मिल रहा है, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं आप। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम फीलिंग ऑफ। फीलिंग ऑफ मीन्स मूड ऑफ। Suppose someone has ruined your day and your mood is off. So when your friend asks you, how are you feeling now? Then you would say, I am feeling off. मेरा अभी मूड खराब है. Now next sentence is, I am looking at me. Oh, sorry. Yes. So our next sentence is, I am looking at you. मैं आपको देख रहा हूँ. यहाँ पर at इसलिए आएगा बिकॉज हम एक स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं, वो उसी को देख रहा है. सो आई एम लुकिंग एट यू, मैं आपको देख रहा हूँ. तो नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम लुकिंग फॉर यू. यहाँ पर एट आया है और यहाँ पर फॉर आया है. डिफरेंस क्या है? यहाँ पर आप देख रहे हैं बट यहाँ पर आप सर्च कर रहे हैं. सो वेन एवर यू गो टू द पार्टी देन यू विल कॉल योर फ्रेंड, हेलो ब्रदर वेयर आर यू, देन यू वुड से आई एम लुकिंग फॉर यू, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम रिलैक्सिंग एंड वॉचिंग टीवी. मैं रिलैक्स कर रहा हूँ और टीवी देख रहा हूँ. सो नेक्स्ट सेंटेंस इज समवन इज नॉकिंग एट द डोर. कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा है. यहाँ पर आप एट को रिप्लेस कर सकते हैं ऑन के साथ. दरवाजे के ऊपर नॉक कर रहा है, वो अभी दरवाजे पर खड़ा है और वहाँ पर नॉक कर रहा है, तो एट आएगा. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम लुकिंग फॉर अ बस. सो सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ रोड साइड एंड योर फ्रेंड आस्क्स यू ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग हियर, देन यू वुड से आई एम लुकिंग फॉर अ बस. मैं एक बस के लिए खड़ा हूँ, बस देख रहा हूँ. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज इट इज़ नॉट वर्किंग. यह वर्क नहीं कर रहा है. और इट में आप अपना फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन है आपका, वर्क नहीं कर रहा है, और एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस. नाउ लुक एट द बोर्ड. सभी सेंटेंसेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी को ऐड किया है. फीलिंग, लुकिंग, रिलैक्सिंग, नॉकिंग, लुकिंग एंड वर्किंग. सो मैंने अभी सेंटेंस बोला आपको लुक एट मी मीन्स आप मेरी ओर देखो, मेरी तरफ देखो, स्पेसिफिकली मेरी तरफ देखें आप. तो दैट्स वाई यहाँ पर एट यू आया है. आई एम लुकिंग एट यू, मैं आपको देख रहा हूँ. आई एम लुकिंग एट यू एंड यू आर लुकिंग एट मी, आप भी मुझे देख रहे हैं. No, I'm not the same. Everything has changed every day. 24/7. सो येस आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस हियर. इट इज़ रेनिंग आउटसाइड. बाहर अभी बारिश हो रही है, बट अगर तेज़ बारिश हो रही है उसके लिए आप यूज़ करेंगे पोरिंग. इट इज़ पोरिंग आउटसाइड. बट हल्की बारिश हो रही है उसके लिए आप यूज़ करेंगे ड्रिजलिंग. और अगर बाहर स्नोफॉल हो रहा है तो इट इज़ स्नोइंग आउटसाइड. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम स्टेइंग विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स. मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स में से किसी एक फ्रेंड के साथ रह रहा हूँ. सो इजंट इट लुकिंग वियर्ड. यहाँ पर फ्रेंड्स आया है और मैं अभी यहाँ सिंगुलर वन की बात कर रहा हूँ. सो ये एक करेक्ट वे है. वन ऑफ माई, ये वन ऑफ माई एक फ्रेज है, बट ऑफ मीन्स बहुत सारे फ्रेंड्स में से किसी एक फ्रेंड के साथ रह रहा हूँ मैं. दैट्स वाई वहाँ पर ऐसा आएगा. मोस्टली सभी लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं. तो ये वन ऑफ माई हमारा एक फ्रेज है और इसके बाद जो भी वर्ड आएगा उसकी प्लूरल फॉर्म आएगी. सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम लूजिंग माई माइंड. मीन्स के मेरा दिमाग खराब हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल आपको गुस्सा आ रहा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं टेम्पर. आई एम लूजिंग माई टेम्पर. और आप लिख सकते हैं फ्रिक्ड आउट मीन्स गुस्सा आना. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज दे आर बोदरिंग मी. वो मुझे परेशान कर रहे हैं. बोदरिंग का मीनिंग होता है परेशान. आप इसका सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं डिस्टर्बिंग और एनोइंग. सो दे आर बोदरिंग मी और यू वुड से दे आर डिस्टर्बिंग और यू कैन ऑल्सो से दे आर एनोइंग मी. सो ऑल दीज आर सेम. आई एम करेंटली परसुइंग एमकॉम. मैं अभी एमकॉम कर रहा हूँ. परसुइंग मीन्स पढ़ रहा हूँ और आप स्टडिंग और रीडिंग. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आपके लिए. फॉर एग्जाम्पल आपके रिलेटिव्स आपसे पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ. सो यू वुड से आई एम करंटली परसुइंग डैश एंड डैश, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज़ रिसाइटिंग अ होली बुक.
वह एक होली बुक पढ़ रहा है। नाउ रिसाइटिंग को आप रीडिंग भी बोल सकते हैं। होली बुक का मीन्स होता है पवित्र किताब। फॉर एग्जाम्पल एवरी रिलीजन हैज़ अ होली बुक एंड वी मुस्लिम्स पीपल रिसाइट कुरान शरीफ एंड हिंदुइज्म हैज़ गीता and Christianity has a Bible. So every religion has a holy book. So these are all holy book, and you can also write here prayers. He is reciting prayers. वह अभी prayers कर रहा है. Now next sentence is I am taking 3 days off. मैं 3 days की off का मीनिंग होगा holiday. मैं 3 days अभी लीव पर रहूँगा, 3 days की मैं छुट्टी ले रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू आर गेटिंग इट ऑल रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल आप में और आपके फ्रेंड में कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आप बोलेंगे उसको यू आर गेटिंग इट ऑल रॉन्ग, आप सब कुछ गलत समझ रहे हो। तो लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। एवरीबडी इज लिसनिंग, सभी लोग सुन रहे हैं। अब यहाँ पर सभी लोग के साथ मैंने सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब क्यों लिया, बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। एवरीबडी, एवरीवन, एनीबडी, एनीवन, ये सब हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, इनके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। नाउ एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग विक्ट्री, सभी लोग जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। विक्ट्री मीन्स जीत। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज द टाइगर इज वेंडरिंग इन आवर विलेज, हमारे गाँव में एक टाइगर घूम रहा है। वेंडरिंग का मीन्स घूमना। सो अ पर्सन हु हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ट्रैवल, सो हम उसको बोलते हैं वेंडरलस्ट। जिसको घूमने का ज़्यादा शौक होता है हम उसको बोलते हैं वेंडरलस्ट। सो ऑनेस्टली हमारे विलेज में 2 टाइगर्स आ गए थे एंड सभी लोग के माइंड में क्यूरियोसिटी थी कि वो पकड़े गए या नहीं, एंड ऑल दैट वर गोइंग अराउंड 1 मंथ। सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज आई एम गोइंग टू हैव लंच, मैं लंच करने के लिए जा रहा हूँ। गोइंग आएगा ING टू हैव लंच। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज ही इज़ बिकमिंग अ गुड गाय, वह एक अच्छा लड़का बन रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ही इज़ ट्राइंग टू बी अ गुड गाय, वह एक अच्छा लड़का बनने की कोशिश कर रहा है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज आई एम गोइंग इनटू द रूम, मैं रूम के अंदर जा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे इनके साथ मैंने टू का यूज़ किया है बिकॉज हम यहाँ पर मोशन की बात कर रहे हैं। सो जब हम मोशन की बात करेंगे तो हम वहाँ पर इनके साथ हम टू का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं स्विमिंग पूल में डाइव करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डाइव इन टू द स्विमिंग पूल। आपने देखा होगा ऑन टू भी कहीं पर। फॉर एग्जाम्पल आई एम कीपिंग दिस मार्कर ऑन टू माई हैंड, मैं इस मार्कर को अपने हाथ के ऊपर रख रहा हूँ। मोशन की बात हो रही है, ऑन के साथ टू आएगा, और आप ऑन द टॉप ऑफ माई हैंड भी बोल सकते हैं। तो अभी ये इसको सरफेस को टच कर रहा है इसलिए यहाँ पर आ रहा है ऑन, बट अगर ये सरफेस को टच ना करे ऊपर रहेगा तो आएगा अबव। एंड नाउ आई केप्ट दिस मार्कर हेयर, सो नाउ दिस मार्कर इज ऑन माई हैंड, ये ऑलरेडी मेरे हाथ के ऊपर है। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट मोशन वी हैव टू यूज़ इन विद टू एंड ऑन विद टू, इन टू एंड ऑन टू। सो ये सभी वर्ड्स आपके प्रीपोजिशन चैप्टर से हैं, इन टू, ऑन टू, ओवर, अबाउ, अंडर, अपवर्ड। सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक लेटर आफ्टर दिस वीडियो, सो यू कैन टेक a screenshot. First of all, let's see interrogative sentence rule. WH फैमिली का वर्ड आएगा और इज MR से भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, बट वो आपको यस और नो में आंसर देना है, एज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है आपको। एंड आफ्टर दैट आपको सब्जेक्ट और वर्ब की फॉर्म में आपको ING लगाना है, बिकॉज हम कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो सभी सेंटेंसेस में आप ING का यूज़ करेंगे। एंड नाउ लास्ट इज ऑब्जेक्ट। सो आई हैव रिटन सम क्वेश्चंस टेक्स्ट। सो यहाँ पर मैंने लिखा है ही इज़, सो ये अपोस्ट्रोफी मैंने लगाया है, इसका ये कॉन्ट्रैक्शन है शॉर्ट फॉर्म। शी इज़, ऐसे यहाँ पर दे आर, ये AR ये है, ये VR ये IM, ये मैंने AM का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया IM। ही इज़ रीडिंग अ बुक, वह एक बुक पढ़ रहा है, बट यू हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। फॉर दैट यू हैव टू राइट इज़ बिफोर सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट से पहले लिखना है हेल्पिंग वर्ब को। इज़ ही रीडिंग अ बुक, क्या वह बुक पढ़ रहा है, और जब भी सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा आपको आंसर येस और नो में देना है। मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। सो इज़ ही रीडिंग अ बुक, सो यहाँ पर शी इज़ रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर हो जाएगा इज़ शी रीडिंग अ बुक, और यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर आर आएगा, दे आर रीडिंग अ बुक, वह बुक पढ़ रहे हैं। तो इंटरोगेटिव फॉर्म में लिखना है तो आपको आर को पहले बोलना है, आर दे रीडिंग अ बुक। नाउ नेक्स्ट इज वी आर रीडिंग अ बुक, हम लोग बुक पढ़ रहे हैं। सो आर वी रीडिंग अ बुक, क्या हम लोग बुक पढ़ रहे हैं। नाउ आई एम रीडिंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, बट अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ एम आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं बुक पढ़ रहा हूँ। सो ये सभी क्वेश्चन टैग्स हैं जिनका आंसर आपको येस और नो में देना है। आई हैव टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, जब भी आप टेंस को लर्न कर रहे हैं किसी भी टेंस को, तो आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखकर या बोलकर प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ही के साथ हम
वर्ब की ES फॉर्म का यूज़ करेंगे, ही डज, और दे के साथ हम करेंगे डू का। एंड सेकंड वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हम ही के साथ हैज़ का यूज़ करते हैं और दे के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। सो आप यहाँ पर भी देखिए, ही के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे, दे के साथ हम आर का, वी के साथ हम आर का। सो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड यू डोंट नीड टू थिंक वेदर आई पुट हैज़ और हैव और डज और डू in between conversation. So if you do so, then you won't face any obstacles while talking to someone, and it will also improve your fluency and as well as your communication skills also. Okay, let's get back to the topic. Now let's see some interrogative sentences. Is he talking to you? क्या वह आपसे बात कर रहा है? सो यहाँ पर आप यस और नो में सेंटेंस का आंसर दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है। नाउ नेक्स्ट इज वाई इज ही टॉकिंग टू यू, वह आपसे बात क्यों कर रहा है। वाई WH फैमिली का वर्ड आ गया, तो आप क्यों कर रहा है, इसका आप यस और नो में आंसर नहीं देंगे, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट इज, ये आपको नेगेटिव में ट्रांसलेट कर दिया है मैंने। सो नेक्स्ट इज इजंट ही टॉकिंग टू यू, क्या वह आपसे बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैंने इजंट नोट का मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, तो आप इसको नोट को सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं, इज ही नॉट टॉकिंग टू यू, बट वो आपकी फ्लुएंसी को ब्रेक करेगा, बेटर रहेगा आप इसको हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करें। इजंट ही टॉकिंग टू यू। तो नाउ नेक्स्ट इज वाई इजंट ही टॉकिंग टू यू, वह आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है। सो ये सेंटेंस में मैंने वाई ऐड कर दिया है। सो अब इसमें आपको रिप्लाई देना है, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है। It was a Thursday night when I first saw you. Those green eyes caught me. Yeah, it was crazy. फर्स्ट सेंटेंस इज एनीबडी क्राइंग, क्या कोई रो रहा है। नाउ एनीबडी इज इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे हम इसको। इज ही अराइविंग, क्या वह आ रहा है। अराइविंग में आप सिनोनिम यूज कर सकते हैं कमिंग। इज सैम कमिंग टू द पार्टी, क्या सैम पार्टी में आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज एम आई हाइडिंग समथिंग। हाइडिंग मीन्स छुपाना, क्या मैं कुछ छुपा रहा हूँ। एम आई डिस्टर्बिंग यू, क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आर दे वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रहे हैं। प्लूरल है तो यहाँ पर आर स्टार्ट होगा। आर यू कॉपिंग, क्या आप कॉपी कर रहे हो। आर यू हेडिंग टू द सिटी, क्या आप सिटी की ओर जा रहे हो। हेडिंग मीन्स मूविंग, कैन ऑल्सो राइट गोइंग। दीज आर द एग्जाम्पल्स, ये सभी एग्जाम्पल्स यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। आप इनका सबका आंसर येस और नो में दे सकते हैं। आर यू रिपेंटिंग, क्या आप पछता रहे हैं। रिपेंटिंग का मीन्स होता है पछताना, आप यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रीविंग ऑल्सो। ग्रीविंग का मीन्स होता है शोक करना। फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, और अब आप उससे पूछ रहे हैं आर यू रिपेंटिंग, क्या आप पछता रहे हो। आप ग्रीविंग भी यूज़ कर सकते हैं, और रिग्रेट, क्या आप रिग्रेट फील कर रहे हो। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह सब फुटबॉल खेल रहे हैं। प्लूरल है तो यहाँ पर आ रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज आर यू डूइंग एनीथिंग। ये सेंटेंस आप तब यूज़ करते हैं तब आपको किसी फ्रेंड की हेल्प लेनी है, तो आप उसको टेक्स्ट करते हैं आर यू डूइंग एनीथिंग, क्या आप अभी कुछ कर रहे हो। Now let's see some WH family word. No, I'm not the same. Everything has changed every day. So first sentence is what are they playing? वे क्या खेल रहे हैं, आपको यहाँ पर गेम बताना है। Now next is why are you arguing with me? Arguing का means बहस करना, arguments करना। आप मेरे साथ arguments क्यों कर रहे हैं, बहस क्यों कर रहे हैं। So आप arguing को synonym यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर messing up। Messing up. Why are you messing up with me? What is she wearing? उसने क्या पहना है, मीन्स आउटफिट क्या पहना है उसने, ड्रेस क्या पहनी है उसने। What are we waiting for? हम किस बात का वेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पार्टी पर गए अपने फ्रेंड्स के साथ, आपने अपने फ्रेंड्स को बोला लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो स्टार्ट करें, लेट्स गो। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हेन आर वी गोइंग होम, हम घर कब जा रहे हैं। WH फैमिली का वर्ड है। नेक्स्ट इज वेयर आर वी गोइंग, WH फैमिली का वर्ड है अभी, हम कहाँ पर जा रहे हैं। वाई इज शी क्राइंग, वह रो क्यों रही है। वॉट इज अपसेटिंग यू, क्या है वो ऐसी बात जो आपको अपसेट कर रही है, मीन्स आप इतने सैड क्यों हो। क्या Used to be scared of letting someone get close without the filters. These are my some favorite sentences. Here we go. Who am I speaking to? मैं किससे बात कर रहा हूँ। For example, you get a call from an unknown person and he says your name. Hello, Sipten. Then you would say, who am I speaking to, because you don't know him. So next sentence is who am I interacting first. Interacting का means होता है बातचीत करना, मैं पहले किससे बातचीत कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, आपको कुछ स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करनी है। सो आप उनसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं कि आपको कौन से क्लास के स्टूडेंट से बात करनी है। सो आप कहेंगे हु एम आई इंटरेक्टिंग फर्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज वेयर यू कमिंग, सो आई फॉरगॉट टू राइट आर हेयर। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं। हुज बाइक आर यू ड्राइविंग, आप किसकी बाइक ड्राइव कर रहे हैं, किसकी बाइक आप चला रहे हैं। हुज का मीन्स किसकी।
हाउ इज़ ही डूइंग इन क्लास, वह क्लास में कैसा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स में आप स्कूल गए और आपने टीचर से क्वेश्चन पुटअप किया, डज ही पे अटेंशन इन क्लास, क्या वह क्लास में अटेंशन पे करता है, इट मीन्स ध्यान देता है। एंड यू वुड से डज ही डू एनी मिसचीवियस एक्टिविटी, क्या वह क्लास में कोई मिसचीवियस एक्टिविटी करता है, इट मीन्स फाइट करता है या कुछ भी बदतमीजी करता है। एंड यू वुड से हाउ इज़ ही डूइंग इन क्लास, वह क्लास में कैसा कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज हाउ आर यू डूइंग, मीन्स आपके क्या हाल चाल हैं, कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड आपको कॉल करता है, यस हेलो सिप्तेन हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे कर रहे हैं, इट मीन्स आपके क्या हाल चाल हैं। सो आई वुड से आई एम डूइंग वेल। It was a Friday night when I first kissed you. You struck me like स्टेटिव वर्ब है, यहाँ पर आप स्टेट बता रहे हैं। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट है सीम, इट मीन्स लगना। इट सीम्स लाइक आज बारिश होगी, तो आप इन वर्ड्स के साथ आईएनजी यूज़ नहीं करेंगे। नाउ बिलीव, आप बिलीव को बिलीविंग नहीं बोलेंगे। डिसलाइक, आप इसको भी डिसलाइकिंग नहीं बोलेंगे। आई डिसलाइक हिम, मैं उसको डिसलाइक करता हूँ। नेक्स्ट इज स्मेल, इसमें भी हम आईएनजी को यूज़ नहीं करते। सपोज यहाँ पर अभी बदबू आ रही है, सो इट स्मेल्स वेरी बैड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है इस रूम के अंदर, सो दिस रूम स्मेल्स वेरी बैड, तो हम इसको स्मेलिंग नहीं बोलेंगे। नो मीन्स जानना, आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ। आप यहाँ पर भी आईएनजी का यूज़ नहीं करेंगे, आई एम नोइंग हिम, वो रॉन्ग होगा। नेक्स्ट इज लाइक, मैं लाइक करता हूँ। आई लाइक बिरयानी, मैं बिरयानी लाइक करता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आई एम लाइकिंग, वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट इज लव, आई लव क्रिकेट, आई लव फुटबॉल, आई लविंग नहीं आएगा। तो नेक्स्ट इज हेट, आई हेट इट, यहाँ पर भी हेटिंग नहीं होगा। टेस्ट, यहाँ पर भी आप आईएनजी ऐड नहीं करेंगे। इट टेस्ट वेरी गुड। साउंड, यहाँ पर भी आप आईएनजी को ऐड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड आपको बेस्ट सजेशन देता है, सो आप बोलेंगे या साउंड्स गुड, अच्छा लगा सुनकर, तो यहाँ पर आईएनजी नहीं आएगा। नेक्स्ट इज प्रेफर, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, मैं कॉफ़ी को प्रेफर करता हूँ बट टी को नहीं करता, सो प्रेफरिंग नहीं होगा। नेक्स्ट इज सपोज, सपोज करो ये हो जाए, सपोज हो करो वो हो जाए, तो सपोज मीन्स कुछ भी मानना, यहाँ पर भी सपोजिंग नहीं आएगा। वॉन्ट, आई वॉन्ट मोबाइल फ़ोन, मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए, यहाँ पर मैं आई एम वांटिंग नहीं यूज़ करूँगा। सो ये सभी एक स्टेटिव वर्ब है, इनके साथ हम आईएनजी ऐड नहीं करेंगे, ये एक हमें स्टेट बता रहे हैं। सो सीम एंड स्मेल एंड साउंड एंड टेस्ट, ये सब हमारे वर्ब ऑफ द सेंस है, ये एक सेंस को बता रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक्ड इट। सो थैंक यू गाइज फॉर sticking with me all the way to the end of this video. So see you soon, until then keep learning. when you call my